हेलो बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी में अब आगे चलते हैं और फर्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। ये ठीक है। A function f(x) is said to be differentiable in interval a closed से b closed if it is differentiable at each point of the interval। ठीक है, मतलब ये कॉन्टिन्यूटी की तरह ही है। कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या बोला था? पहले तो हमने बोला था एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी, फिर हमने बोला था एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी। तो उसी तरह की डिफरेंशिएबिलिटी, पहले तो हमने एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात किया और अब हमने क्या बात किया? एक इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी। तो इंटरवल में डिफरेंशिएबल फंक्शन कब बोलेंगे? जब वो उस इंटरवल के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा मतलब दैट इज इस इंटरवल में ए और बी तो एंड पॉइंट्स हो गए। तो अगर हम ए पे बात करें तो ए पे तो LHD कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ए का लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ ही नहीं है। ऐसे हम बी पे बात करें तो बी के राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, तो बी पे RHD कुछ नहीं होगा। तो ए पे तो केवल RHD अगर एग्जिस्ट कर गया तो हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबल है। बी राइट मोस्ट पॉइंट है, तो उस पर अगर केवल LHD एग्जिस्ट कर गया तो हम बोलेंगे कि बी पे डिफरेंशिएबल है। और ए और बी के बीच में अगर हमने कोई पॉइंट उठाया, मान लिया C, तो वहाँ तो LHD और RHD दोनों डिफाइन होगा, तो दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज f'(a) प्लस मस्ट एग्जिस्ट, मतलब ए पे RHD, ठीक है, एंड f'(b) माइनस मस्ट एग्जिस्ट बी पे LHD, एंड f'(c) माइनस, मतलब कोई भी एक नया पॉइंट ले लिया C, मस्ट बी इक्वल्स टू f'(c) प्लस फॉर ऑल C बिलोंगिंग टू A टू B। ए और बी के बीच में कोई भी इंटरवल, कोई भी पॉइंट C उठा लिया, उसके तो दोनों तरफ ग्राफ होगा, तो वहाँ पे LHD और RHD बराबर होना चाहिए। तो मतलब ग्राफ कुछ भी हो, चाहे ये मान लिया B है, ये A है और बीच में कोई पॉइंट C है, तो C पे तो LHD RHD दोनों, A पे A पे RHD एंड B पे LHD, ये तीनों एग्जिस्ट करना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल। यहां तक ठीक है। अब अगर उसने क्वेश्चन में ये बोला कि इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताओ, या डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी की तरह ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे जहां प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब ऐसे कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमने पहले ही बोल दिया था। जैसे कॉन्टिन्यूटी बोला था वैसे यहाँ बोलेंगे। अगर फंक्शन अपना डेफिनेशन कहीं पे चेंज कर रहा है, वहाँ चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अगर फंक्शन के अंदर वन ऑफ द एक्सप्रेशन जो इन्वॉल्व्ड है उस फंक्शन को लिखने में, वो अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए, तो वहाँ चेक करेंगे। ठीक है, तो अब क्या आएगा? where second point to check differentiability, where to check differentiability। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये लिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली वही है जो कॉन्टिन्यूटी में ऑलरेडी लिखाया जा चुका है। वेयर एवर फंक्शन
changes its definition। तो जहां पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करा है वहां चेंज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, वेयर एवर one of the involved expression is discontinuous or non-differentiable or अनडिफाइंड। ठीक है, जहाँ पे भी जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है कोई भी, वो अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए वहाँ चेक करेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए वहाँ चेक करेंगे, या फिर अनडिफाइन हो जाए वहाँ चेक करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, important points। फर्स्ट, ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं जो आर में डिफरेंशिएबल हैं? तो ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स, ठीक है, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, या फिर साइन एक्स, या फिर कॉस एक्स, या फिर टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, आर डिफरेंशिएबल इन आर। ये देखिए पूरे आर में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, सेकेंड, अब ऐसे कौन से फंक्शन हैं जो जहाँ पे डिफाइन है वहाँ पे डिफरेंशिएबल है? ठीक है, तो वो हो गया log x टू द बेस a, कॉमा, या फिर इसका पर्टिकुलर केस ln x, या फिर 1/x की मतलब 1/x की कोई भी पावर, इवन पावर। ठीक है, दीज आर, और कोई बचा? मैं इसको भी 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ। आर डिफरेंशिएबल इन आर प्लस। ठीक है, थर्ड में क्या है देखो, tan x, cot x और sec x और cosec x और 1/x raised to power n are differentiable in their domains। मतलब जो भी इनके डोमेन में पॉइंट होगा, जैसे tan x के डोमेन में π/2 नहीं होगा, तो π/2 को छोड़ के बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। जहाँ पे भी फंक्शन कोई डिसकॉन्टिन्यूस होगा वहाँ तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गई होगा। ठीक है, फोर्थ, देखो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में मॉड बहुत बार आएगा, तो इसलिए उसको अलग से लिख रहे हैं, मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0।
ठीक है, यहाँ पे चलो आगे लिख लेते हैं, सीरियल नंबर, फंक्शन, और ये हो गया पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो मान लिया फर्स्ट पॉइंट हो गया जैसे मॉड एक्स, तो x इज इक्वल टू 0 पे इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा हो गया साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x, ये x इज इक्वल टू ±1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तीसरा इसी में ये भी जोड़ सकते हैं सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, ये भी ±1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तीसरा हो गया x का इवन रूट या ऑड रूट, दोनों ही x बराबर 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। फोर्थ हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये x बराबर i पे डिसकॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप ही हो गया। 5 ऐसे ही सिग्नम x बराबर 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, बाकी हमने मॉड एक्स बोल ही दिया। अब आगे थ्योरम्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट, ये तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी की तरह है, एट x इज इक्वल्स टू a, ये ठीक है, डिफरेंशिएबल प्लस माइनस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होगा, ये ठीक है, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होगा, गिवन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, डी मतलब डिनोमिनेटर। अच्छा, डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल अगर लिखा है तो नॉन डिफरेंशिएबल केवल यही है जो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल नथिंग कैन बी सेड। इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल नथिंग कैन बी सेड, नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल अगेन नथिंग कैन बी सेड। ये सब तो हमें चेक करने पड़ेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन हो गया, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट, f(x) इज इक्वल्स टू x mod x for x less than 0 is equals to x square less than or equals to 0
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। यही क्वेश्चन है कि हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो अभी हमने क्या बोला था, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे, ये वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, वेर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनीशन, या फिर जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है वो कोई नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है, तो x बराबर 0 पे तो सर्टेनली ये डेफिनीशन चेंज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन फॉर x ग्रेटर देन 0। ये ठीक है, साइन x डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर x को हम क्या बोल सकते हैं, साइन x इंटू साइन एक्स, तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशियल, वो भी डिफरेंशिएबल हो गया। नीचे जो x है ये भी डिफरेंशिएबल है, प्लस जहाँ पे ये डिफाइन है 0 के आगे आगे, वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, ये डिफरेंशिएबल ही है। तो साइन स्क्वायर एक्स एंड एक्स आर डिफरेंशिएबल and denominator is not equals to 0, hence for x greater than 0 function is differentiable। ठीक है, पहला तो ये हो गया। for x less than 0, x mod x को लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, अगर x 0 से छोटा है या इक्वल्स टू भी है तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो तो एक पॉलिनोमियल हो गया, वो अपना कोई डेफिनेशन वगैरह चेंज नहीं करेगा। 0 के लेफ्ट पे कोई भी पॉइंट ले लो, -1 -2 -5 कुछ भी, वहाँ कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा, वहाँ सिंपली एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर विच इज पॉलिनोमियल, hence differentiable। This implies for x less than equals to 0, for x less than 0 function is differentiable। ये ठीक है, इक्वल्स टू 0 हमने क्यों नहीं बोला, क्योंकि इक्वल्स टू 0 पे तो डेफिनीशन चेंज हो रहा है, इसलिए वहाँ तो चेक करके बता ही सकते हैं, वहाँ पे तो चेक करके बताएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जैसे इक्वल्स टू हमने यहाँ लगा रखा है, तो केवल ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि RHD जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को 0 के राइट पे भी जाना पड़ेगा। अब 0 के जैसे ही राइट पे गए वैसे ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ होगा, तो इसलिए 0 पे तो चेक करेंगे। तो 0 के लेफ्ट पे कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, 0 के राइट पे कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको ही बेसिकली ऐसे लिख लेते हैं, x लेस देन 0 के लिए ऐसे कर सकते हैं, तो 0 के लेफ्ट पे चेक करने की कहीं जरूरत नहीं है। नाउ at x is equals to 0 function is changing its definition, hence we must check its differentiability at x is equals to 0। तो x is equals to 0 पे आ जाओ। इसने क्या बोला कि f(x) is x mod x for x less than equals to 0 is equals to sin square x upon x for x greater than 0। ठीक है, मतलब नंबर लाइन पे अगर हम 0 की बात करें तो 0 और उसके लेफ्ट पे तो x mod x डेफिनीशन है, और 0 के राइट पे कौन सा डेफिनीशन है, साइन स्क्वायर x अपॉन x, ये डेफिनीशन है। तो अब हम चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात तो f ऑफ 0 कितना हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखते थे, लिमिट x स्टार्टिंग टूवर्ड्स a f(x माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 0 माइनस, तो 0 के लेफ्ट पे डेफिनेशन कितना हो गया, x mod x, तो x mod x माइनस f(0) इज 0 अपॉन x, तो ये कैंसिल हो गया। mod x कहाँ जाएगा,
0. So this implies f dash 0 माइनस LHD मतलब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब RHD की बात कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 विल बी लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब राइट हैंड साइड में बस क्या होगा कि जो fx है 0 के राइट हैंड साइड पर अगर इस साइड से आए तो ये डेफिनेशन यूज़ होगा साइन स्क्वायर x अपॉन x, तो वो क्या होगा साइन स्क्वायर x अपॉन x। f0 तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे है, उसको 0 के राइट और लेफ्ट से कुछ मतलब नहीं है, 0 पे वैल्यू 0 है तो वो 0 ही रखेंगे अपॉन x, ये हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर विच इज़ 1। साइन x अपॉन x 1 होता है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि f डैश 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है बट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, दिस इंप्लाइज फंक्शन not equals to f dash 0 minus. This implies function is not differentiable at x is equals to 0. ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, चलो दूसरे एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स। जो पहला x लिखा है वो डिफरेंशिएबल है इन r, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो हर जगह डिफरेंशिएबल है। जो दूसरा मॉड x लिखा है वो भी हर जगह डिफरेंशिएबल है, केवल 0 को छोड़ के, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 0 को छोड़ दें तब तो क्या होगा, दोनों ही डिफरेंशिएबल हो गया, तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 0 पे बात करें तो मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, एक्स डिफरेंशिएबल हो गया, तब ये किस टाइप का हो गया, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं थ्योरम लगा के सॉल्यूशन, इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन x and mod x both are differentiable, hence differentiable plus differentiable will be differentiable. This implies fx will be differentiable. ये ठीक है। For x is equals to 0 जो fx होगा वो होगा x प्लस मॉड x, ये डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये टोटल कितना हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। दिस इम्प्लाइज fx इज नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट x इज इक्वल्स टू 0। बाकी कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन मॉड एक्स। अब देखो, एक तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉड हमने हटा दिया तो x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है उसके हिसाब से मॉड हट जाएगा यूनिकली। ठीक है, और फिर आगे देख लेंगे। तो ऐसे ही करते हैं, सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू,
अगर x नेगेटिव है तो मॉड x की जगह माइनस एक्स लिख सकते हैं, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तब तो ये ऐसे हो गया साइन एक्स फॉर x लेस देन 0, ये ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन एक्स हो गया फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखो ग्रेटर देन 0 की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉलिनोमियल है, दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ये जो साइन एक्स है ये भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हो गया। कहाँ पे? 0 के आगे। 0 से पहले भी ये पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल होगा, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। तो 0 से पहले कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, 0 के आगे कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, 0 पे चेक करेंगे। 0 पे फंक्शन डेफिनीशन चेंज कर रहा है, इसलिए केवल 0 पे चेक करेंगे। तो चेक ओनली एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर वापस वही f0 कितना हो जाएगा, अगर हमने 0 रखा तो 0, तो f डैश 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 बराबर लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड 0 माइनस। तो 0 के लेफ्ट में ये डेफिनीशन है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस f0 की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन x, ठीक है। तो ये जो साइन x अपॉन x है ये 1 को चला जाएगा, x अगर 0 को गया तो ये 0 को चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया +1, ठीक है। और अगर हम लिखें f डैश 0 प्लस, तो दैट विल बी लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, बस ये जो fx है ये इस बार राइट हैंड साइड पे ये यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0। फिर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, ये ठीक है, ये फिर 1 को चला गया स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, 0 रखा तो ये कितना हो गया -1। ये दोनों वैल्यू मैच नहीं किया, दिस इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। अभी तक जो हम करे थे क्वेश्चन, उसमें क्या था कि कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, हमने प्रॉपरली उसमें LHD निकाला, RHD निकाला एंड सो ऑन। काफ़ी क्वेश्चंस में, इनफैक्ट आई विल से 90% ऑफ द क्वेश्चंस में हम डिफरेंशिएशन के यूज़ से काफ़ी कैलकुलेशन कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, शॉर्टकट टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, शॉर्टकट टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, ये ठीक है। और हेडिंग क्या है, यूजिंग डिफरेंशिएशन चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, स्टेप 1, फर्स्ट यार टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू a। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, वहाँ हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो स्टेप 1, चेक कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट, ठीक है। इससे पहले जो हम LHD निकाल के और RHD निकाल के डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे, उसमें हमें कॉन्टिन्यूटी वगैरह कोई चेक करने की जरूरत नहीं, उसमें तो बस वो लिमिट निकालने की कोशिश करो। अगर लिमिट निकल आया तो डिफरेंशिएबल हो गया, लिमिट नहीं निकला तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ख़त्म।
अगर हम इस शॉर्टकट का यूज़ करें तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, मतलब ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। ठीक है। स्टेप 2, इफ फंक्शन इज discontinuous, this implies non-differentiable at x is equals to a। ठीक है। but if function is continuous then ये ठीक है, then if function is continuous then differentiate and substitute x is equals to a in f dash x। ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। केस 1, वैल्यू इज obtained, then the obtained value will be f dash a। ठीक है। केस 2, वैल्यू becomes undefined, मतलब एफ डैश एक्स निकाला हमने, उसमें जैसे ही हमने वैल्यू रखा एक्स का ए के बराबर, वो अनडिफाइन हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, फाइंड लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए मतलब दैट इज फाइंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ डैश एक्स। ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या क्या केस बन सकता है। केस 2.1, ठीक है, केस 2.2, केस 2.3, ये हो सकता है। ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये, ठीक है, दैट लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है, देन द ऑब्टेन्ड वैल्यू, then the obtained value will be f dash a। ठीक है, then the obtained value will be f dash a। ये ठीक है। इसमें क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट का रीजन क्या है, एज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, ये ठीक है, या फिर और वन ऑफ LHL और RHL और बोथ अप्रोच टुवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी। देन ऑल्सो ये भी जो हमने मेथड किया है वो सब डूएबल है, मतलब दैट इज़ परफेक्टली फाइन। और यहीं से हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a। तीसरा केस क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट
ये ठीक है, ड्यू टू फ्लक्चुएशन। डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू फ्लक्चुएशन। दिस इंप्लाइज, इस मेथड को फिर हमने छोड़ दिया, डिस्कार्ड दिस मेथड, discard this method and use first principle। ये ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, वही जो हम LSD और RSD निकाले थे वही वापस चेक किया, वैसे ही प्रॉपरली वैसे ही चेक किया। तो अल्टीमेटली एक बार समराइज कर दें, अगर डिफरेंशिएशन वाले मेथड से हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक की हमने। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो फिर हमने, अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तब तो मतलब हम बोले कि बल्ले बल्ले बढ़िया है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, वहीं ख़त्म हो गया। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फिर हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया f'(x). f'(x) में हमने x बराबर a ले जाके रखा, अगर वैल्यू आ गया वेल एंड गुड, वो जो आंसर आया वही f'(a) हो गया। अगर वैल्यू नहीं आया तो फिर हमने ये देखा उस नहीं आने का रीज़न क्या है, ठीक है, नहीं आने का रीज़न क्या है। अगर वो रीज़न ये है कि वैल्यू इन्फाइनाइट को जा रहा है तो भी चलेगा, तो भी हम डायरेक्टली नॉन डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। अगर वो रीज़न ये है कि उसका हम जब हमने LHL और RHL निकाला वो अलग अलग निकला है, एक 5 निकला है, एक 7 निकला है, तो भी चलेगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बट अगर मान लिया वैल्यू फ्लक्चुएट करने लगे, ठीक है, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस का रीज़न ये होता है क्या कि वैल्यू +-1 के बीच में लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फिर हमने ये वाला जो डिफरेंशिएशन वाला शॉर्टकट है ये नहीं मारा, छोड़ दिया। फिर हमने प्रॉपरली फर्स्ट प्रिंसिपल जो था जिसमें हम ये लिमिट निकालते थे, लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड्स a f(x - fa अपॉन x - a), इसी को इवैल्यूएट करके आंसर बताएंगे, क्योंकि यही ऑथेंटिक तरीका है, यही करेक्ट तरीका है, ठीक है। ये तो हमने एक वे अराउंड निकाल रखा है और इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगा काफ़ी क्वेश्चंस में, बट ऐसा भी नहीं कि हर क्वेश्चन में कम हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों मेथड आ गए, एक तो हम प्रॉपरली लिमिट निकाल लें, एक दूसरा ये मेथड यूज़ करें। अगर मान लिया किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि लिमिट निकालना कम्बरसम पड़ रहा हो, तो हमने ये मेथड यूज़ किया और कर लिया सॉल्व, ठीक है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने ये वाला मेथड यूज़ किया और डिफरेंशिएशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बन गया, बहुत कैलकुलेशन हो रहा है और उसके बाद भी लिमिट आराम से नहीं निकला, तो फिर हमने ये मेथड छोड़ दिया। हो सकता है कि सीधा सीधा हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करें तो बहुत जल्दी निकल आए, ठीक है। ये जो हमने अभी मेथड बोला है ये बेसिकली कोई नया मेथड नहीं है, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो भी हमें लिमिट निकालना है उस पर हम LH रूल लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं। मतलब इसी चीज़ का और दूसरा एक्सप्लेनेशन कितना हो गया कि f'(a) कितना होगा, लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स a f(x - fa अपॉन x - a), ये होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि केस 1, इफ फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो उसका मतलब क्या है, f(x) fa की तरफ नहीं जा रहा। अगर f(x) fa की तरफ जा रहा होता तो फिर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ही है कि फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तो वो नहीं हो रहा होगा। अगर f(x) fa की तरफ नहीं जा रहा, कुछ भी दिक्कत हो सकता है कि फ्लक्चुएट कर रहा हो और कहीं जा रहा हो, ठीक है, या फिर डिफाइन ही ना हो, इस तरह की चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, तो ये 0/0 का फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 को नहीं जाएगा। वैसे भी अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल है, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये ठीक है। केस 2, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स a f(x) बराबर f(a), ये ठीक है। देन राइट हैंड साइड विल बी,
अच्छा ये तो समझते हैं हम एफ एक्स या एफ ऑफ ए रख नहीं सकते, इसका लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ ए है, उसका मतलब क्या है कि ये एफ ऑफ ए की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये जीरो की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये जीरो की तरफ जा रहा है, तभी तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म हुआ। जीरो ऐसे रख थोड़ा ना सकते हैं, विल बी जीरो बाई जीरो फॉर्म, ये ठीक है। हैंस यूज LH रूल। अब तुम्हें अगर हमें याद हो तो LH रूल में हमने ऐसे बोला था, LH रूल का मतलब क्या है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो f डैश a बराबर लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स a, ऊपर डिफ्रेंशिएट किया तो f डैश x, नीचे डिफ्रेंशिएट किया 1, तो अल्टीमेटली हमें f डैश x का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। अब तुम ध्यान दो, यहाँ पे भी हम यही कर रहे थे, ये ठीक है, f डैश x के लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे थे डायरेक्टली। और LH रूल लगाते समय हमने कुछ 3 केसेस बोले थे, केस 1, केस 2, केस 3, ये ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट तो एप्लीकेबल हो गया, ये ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज LHL और RHL बराबर नहीं है, या फिर इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो भी एप्लीकेबल है, ये ठीक है। और डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन, ये ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, ये ठीक है। गो टू दिस, और यहीं से कैलकुलेट किया विदाउट अप्लाइंग दिस, ये ठीक है। इस वाले केस में इट विल बी नॉट एप्लीकेबल, 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 नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ओके तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन वही, चेक डिफरेंशिएबिलिटी। ये ठीक है, यहाँ पे एक नोट और लिख लेते हैं, ये ठीक है। यूजिंग डिफरेंशिएशन फॉर चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी may or may not reduce calculation depending upon क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन से ही करें, हो सकता है किसी किसी केस में डिफरेंशिएशन की बजाय हम ओरिजिनल लिमिट निकालें, वो बहुत जल्दी निकल आए। तो कहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, एक तो ऐसे ही बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन करना चालू कर दिया, अब मान लिया पूरा रायता फैल गया, हमें लग रहा है यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो छोड़ दिया, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लिया। दूसरा, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, 1-2 स्टेप आगे देख सकते हो प्रैक्टिस करने से कि यार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन इज़ ऑलवेज वैलिड, सॉरी ऑलवेज वैलिड नहीं, ऑलवेज जैसे होता है डिज़ायरेबल, ऐसा नहीं। चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट केस में एफ एक्स हो गया, मान लिया x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 3 फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज इक्वल्स टू sin x इंटू ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x फॉर x ग्रेटर देन 0।
सोल्यूशन। अब बार बार वही, x अगर 0 के बड़ा है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, तो एवरीथिंग इज डिफरेंशिएबल, डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो 0 के आगे मेरे को कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 0 से पहले ये पॉलिनोमियल है, कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो क्या बोलते हैं, कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, चेक ओनली एट x बराबर 0। अब x बराबर 0 पे हम कैसे चेक करें, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, जैसे अभी तक कर रहे थे, LHD निकाला RHD निकाला। दूसरा डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। तीसरा चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं, मिक्स्ड कर लें कि मान लिया हमें LHD निकालना है, वहाँ हमने डिफरेंशिएशन यूज़ कर लिया, RHD निकालना है, वहाँ हमने लिमिट यूज़ कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला, अगर हम डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फिर मेरे को कॉन्टिन्यूटी ज़रूर चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो इसमें पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। फॉर कॉन्टिन्यूटी f0 माइनस, ओके, इसको क्या करते हैं, ऐसे चेंज कर देते हैं, हाँ, f0 माइनस बराबर f0, तो यहाँ लेस देन भी यहाँ लगाए, इक्वल्स टू भी लगाए, तो उन दोनों के लिए यही डेफिनेशन है। ये कितना हो गया, 0, ठीक है। f0 प्लस, इसमें अगर 0 रखोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए लिमिट निकाल लिया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस साइन x इंटू ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर x 0 को जा रहा है तो ये स्टैंडर्ड लिमिट से 1 को गया और ये 0 को गया, तो ये कितना हो गया, 0, तो तीनों बराबर हो गया। दिस इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस होने के बाद देखो, अगर मेरे को LHD निकालना है, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स, कहाँ निकालना था, 0 पे, 0 माइनस f डैश x, मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करके, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका बड़े आराम से, इसलिए हमने डिफ्रेंशिएट करके क्या किया, 0 रख दिया। तो दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस, डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, तो दैट विल कम आउट टू बी 7, तो वो तो 7 आ गया। अब RHD निकालना है, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, हम ऐसे कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, बट इसको डिफ्रेंशिएट करते समय मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार गड़बड़ हो रहा है, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसमें भी u और v जो है न्यूमरेटर में जो है, सॉरी, वो भी प्रोडक्ट फॉर्म में, उसको फिर अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो थोड़ा कम्बरसम होगा। उसकी बजाय हम फर्स्ट प्रिंसिपल से चले जाते हैं कि fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, देखते हैं ये जल्दी हो जाता है या नहीं। तो अगर 0 प्लस में है तो 0 के आगे तो fx यही है, तो यही वाला एक्सप्रेशन यूज़ होगा, तो हो जाएगा sin x इंटू ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये fx हो गया, माइनस f0 कितना था, 0 अपॉन x माइनस 0, तो ये हो गया। दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, तो तुम्हें ये दिख जाएगा कि ये तो बहुत आसान हो गया, हद से ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये लिमिट एक एक लाइन में निकल आएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो ये 1 हो गया। इतनी जल्दी तो डिफ्रेंशिएशन भी नहीं होता, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी हमें लिमिट निकालना पड़ता, ठीक है, क्योंकि नीचे x आ रहा है, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो नीचे फिर भी x स्क्वायर आ जाता, अब वो x स्क्वायर ख़त्म तो नहीं होता, फिर तो हमें लिमिट कैलकुलेट करना पड़ता। तो ये RHD निकालते समय हमारा बेसिकली क्या हुआ कि RHD निकालते समय हमारा बेसिकली जो फर्स्ट प्रिंसिपल था उससे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जल्दी सॉल्व हो गया। और LHD में डिफरेंशिएशन यूज़ किया, क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में लिमिट निकालने के बजाय डिफरेंशिएशन यूज़ किया, आराम से आ गया। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आया, एक 1 आ रहा है और एक 7 आ रहा है, तो मतलब हम ये नहीं बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल, इसने तो ये बोला है कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो, तो हमें हर पॉइंट पे पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है। तो देखो, हमने जब शुरू में किया था तो हमें कहाँ पे शक था, केवल 0 पे, और कहीं कोई शक नहीं था।
जीरो पे जब हमने चेक किया तो वो नॉन डिफरेंशिएबल निकला और कहीं कोई दिक्कत थी नहीं, तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑन एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज फाइनल आंसर क्या होगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। जीरो को छोड़ के बाकी सभी जगह डिफरेंशिएबल है। दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और वन। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, चलो यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, x जीरो से पहले एक पॉलिनोमियल है तो हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। जीरो पे लिमिट, जीरो पे फंक्शन का डेफिनीशन चेंज हो रहा है तो वहाँ हमें चेक करने की ज़रूरत है। और फिर आगे जाके वन पे ख़त्म हो गया, वन के आगे ग्राफ ही नहीं है, तो वन एंड पॉइंट हो गया। वन पे साइन इनवर्स एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स में क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, एक्स डिफरेंशिएबल है, या एक्स को हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, ये ऐसे लिखा है 1 अपॉन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे साइन इनवर्स एक्स तो नॉन डिफरेंशिएबल है, बट जो एक्स है वो 1 अपॉन एक्स है वो डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल कुछ नहीं कह सकते, चेक करना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे, चेक एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, मान लिया हम डिफरेंशिएशन वाले मेथड से चेक करना चाहते हैं, तो एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 0 माइनस दोनों यहीं से आएगा, वो वैल्यू कितना आ गया 0। एफ ऑफ 0 प्लस कितना आएगा, इसमें डायरेक्टली 0 रखेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड 0 प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ये 1 हो गया। अब ये तो कॉन्टीन्यूस ही नहीं हुआ, कॉन्टीन्यूस ही नहीं हुआ तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। इट इज डिसकॉन्टिन्यूस, hence non-differentiable at x is equals to 0, non-differentiable at x is equals to 0, ठीक है। अब हमने चेक किया एट x is equals to 1, ठीक है। 1 पे क्या है, तो 1 के आसपास जैसे ये 1 है, यहाँ पे जो डेफिनीशन है वो एक ही डेफिनीशन है, साइन वर्स एक्स अपॉन एक्स, कुछ चेंज वेज नहीं हो रहा। 1 के राइट पे हमें जाना ही नहीं है, तो केवल मेरे को आर एस डी देखनी है, सॉरी केवल एल एस डी चेक करना है। अब एल एस डी मान लिया हम डिफरेंशिएशन वाले मेथड से चेक करें, तो उसके लिए हम पहले कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। कॉन्टीन्यूस है फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। क्यों? क्योंकि साइन वर्स एक्स कॉन्टीन्यूस होता है, एक्स कॉन्टीन्यूस होता है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ डैश एक्स, विच इज लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट किया, मतलब क्या डिफरेंशिएट करना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 1 माइनस, यू अपॉन वी फॉर्मूला लगेगा,
ऊपर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एज इट इज़ माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 और साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब जिसमें अगर x 1 को जा रहा है तो कौन कहाँ जाएगा, ये 1 को जाएगा, ये π/2 को जाएगा, ये 1 को जाएगा और ये इन्फानेट को जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी माइनस π/2 इन्फानेट को जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन 1 इन्फानेट को जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट हो गया? क्योंकि वैल्यू इन्फानेट को जा रहा है। सही है, तो हैंस फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल। सही है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। एक ही बात है, कैसे भी लिख लो, नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1। वैसे इसका डोमेन पूरा R नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ही इसका डोमेन है, उसके अंदर इन दोनों पॉइंट पे ही नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब देखो, जैसे मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, तो अगर मैंने किसी फंक्शन के ऊपर मॉड लगाया तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा वो बता दें। थ्योरम 1, इफ f(x) is continuous and differentiable function, then y is equals to f(x) is continuous and differentiable function, then y is equals to mod of f(x) may or may not be differentiable। ये ठीक है, we need to check only those points where f(x) is equals to 0. Now, if at those points f dash x is also 0, then y is equals to mod f(x) will be differentiable at that point। ठीक है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर f डैश की वैल्यू, सबसे पहले तो बात तो उसने क्या बोला कि y बराबर f(x) जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब हमने f(x) पे मॉड लगाया और एक नया फंक्शन आ गया y बराबर मॉड ऑफ f(x). इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फिर उसने क्या बोला कि अच्छा, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो क्या करेंगे।
फिर उसने बोला कि चेक करने के लिए हमें केवल वो पॉइंट्स देखने पड़ेंगे जहाँ पे एफ एक्स जीरो हो रहा है। ठीक है, अब जहाँ पे एफ एक्स जीरो हो रहा है वो हम देखेंगे कैसे? तो वो ऐसे देखेंगे कि हमने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया, अगर एफ डैश एक्स भी उस पॉइंट पे जीरो आ जाए, ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, अदरवाइज means if f dash x is not equals to 0 at that point, otherwise y बराबर mod f x will be non differentiable at that point। ये देखो इस पूरे थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। तो जैसे क्वेश्चन 1, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू ln x का मॉड, ये है। ठीक है, तो करते हैं चेक। ठीक है, सॉल्यूशन ln x इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो जो पहली वाली कंडीशन थी कि कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो गया। नाउ हमने क्या किया, मॉड ln x का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें कहाँ चेक करने की जरूरत है? केवल वहाँ जहाँ ln x जीरो है। तो दैट विल इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 1। सो वी नीड टू चेक ओनली एट x is equals to 1 for y is equals to mod ln x। ये ठीक है। नाउ f dash x at x is equals to 1 बराबर ln x का डेरिवेटिव। देखो ये f dash जो निकालते हैं ना, f dash वो विदाउट मॉड के निकालने हैं, मतलब जो विदाउट मॉड के जो अंदर फंक्शन है ln, उसी को डिफ्रेंशिएट करना है। मॉड के तो डिफरेंशिएबिलिटी पे हमें कॉमेंट ही करना है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करके x इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो इसको डिफरेंशिएट करके 1/x आ गया, उसमें x इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो ये 1 आ गया। 1 आ गया तो इट इज़ नॉट ज़ीरो, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर f डैश की वैल्यू उस जगह पे 0 नहीं आई, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू मॉड ln x इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ln x का डोमेन कितना होता है? r+। जब हमने उसके ऊपर मॉड लगाया, वो पहले से खुद कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल था, उसके ऊपर मॉड लगाया तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ही रहेगा। केवल जहाँ पे f x 0 था वहाँ हमें चेक करना था, वहाँ हमने चेक किया। कहाँ पे चेक किया? f x 0 कहाँ पे था? ln x 0 कहाँ पे था? x बराबर 1 पे। 1 पे चेक किया तो नहीं आया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 ओनली इन r+। मतलब r+ उसका डोमेन है, तो r+ के अंदर केवल x इज इक्वल्स टू 1 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू मॉड e रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू मान लिया x, ये है। तो सॉल्यूशन e रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, अगर इसको हम f(x) की तरह बोलें, f(x) का काम हमारा यही कर रहा है, इज कॉन्टिन्यूस
एंड डिफरेंशिएबल। देखो ये तो होना ही चाहिए, अगर यही डिसकॉन्टीन्यूस या नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए फिर तो हम सीधा सीधा फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक करेंगे, फिर ये थ्योरम वेरम कुछ नहीं लगेगा। ये ठीक है, इस कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। फिर अब चेक कहाँ पे करेंगे, नाउ ई रेस्ट पर एक्स माइनस वन इंटू एक्स बराबर जीरो इम्प्लाइज ई रेस्ट पर एक्स माइनस वन बराबर जीरो और एक्स बराबर जीरो। तो दिस इम्प्लाइज ई रेस्ट पर एक्स बराबर वन इम्प्लाइज एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर जीरो, मतलब केवल एक्स बराबर जीरो पे चेक करना है और कहीं चेक नहीं करना। ठीक है, नाउ तो चेक हियर ओनली, केवल यहीं चेक करना है। नाउ एफ डैश एक्स एट एक्स बराबर जीरो बराबर ई रेस्ट पर एक्स माइनस वन इंटू एक्स को डिफ्रेंशिएट करके फिर एक्स बराबर जीरो रखना है। तो प्रोडक्ट रूल से पहले इसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पर एक्स इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज़, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेस्ट पर एक्स माइनस वन एज इट इज़, इसमें एक्स जीरो, तो ये हो गया जीरो प्लस ये हो गया वन माइनस वन बराबर जीरो। इस बार तो ये जीरो आ गया। मतलब एफ एक्स को हम जीरो क्यों रखते हैं, ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ हमें चेक करना है। फिर हम एफ डैश एक्स को जीरो क्यों रखते हैं, ये चेक करने के लिए। एफ डैश एक्स को फिर हम ये चेक करते हैं कि उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आई या नहीं आई। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तब तो जो मॉड लगाने के बाद जो फंक्शन आएगा वो डिफरेंशिएबल रहेगा उस पॉइंट पे, और बाकी कहीं कोई दिक्कत होती नहीं। और अगर नहीं आई जीरो तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ तो जीरो आ गई, जीरो आ गई। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू मॉड ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और बाकी कहीं चेक ही नहीं करना था। ये ठीक है, एंड हैंस डिफरेंशिएबल इन आर, बाकी और कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यहाँ दिक्कत हो सकती थी, वो हमने चेक कर लिया और डिफरेंशिएबल निकल आया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन तुम मांग रहे होगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तो एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि मान लिया y बराबर एफ एक्स का ग्राफ ऐसे करके, एक तरीका तो ये हो गया। तो ये वो पॉइंट हो गया ए जहाँ पे फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो जब हम y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, हाँ ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ इस पूरे को दे लेते हैं। दोबारा ढंग से बनाते हैं। मान लिया y बराबर एफ एक्स का ग्राफ मान लिया ऐसे है, ठीक है। ये पॉइंट वो ए हो गया, और इस पे अगर हमने टेंजेंट खींचा तो ऐसे आया, ठीक है। अब अगर हमने इसके ऊपर मॉड लगा दिया, f के ऊपर मॉड लगा दिया, तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। अब नीचे वाला ऊपर कैसे जाएगा, इसका ऐसे रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये ए हो गया।
तो यहाँ पे ए पे, इस पे देखो एफ ऑफ ए 0 है, तो अगर हमने एफ एक्स के ऊपर मॉड लगाया, अगर मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है, एफ के ऊपर मॉड लगाया, ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, हमने ये पॉइंट लिया, मॉड लगाने के बाद ये वाला पॉइंट आया, तो यहाँ तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। अगर पहले डिफरेंशिएबल था तो अब भी डिफरेंशिएबल आएगा। अगर मैंने मान लिया ये पॉइंट लिया, तो मॉड लगाने के बाद कुछ ये पॉइंट आया, तो यहाँ भी कोई गड़बड़ नहीं, यहाँ पे टेंजेंट आएगा, मस्त आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कौन से पॉइंट पे होगी? जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा वहाँ पे। इसीलिए जब हमने बोला था कि अगर एफ एक्स कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, फिर हमने उसके ऊपर मॉड लगाया, तो केवल हमें किन पॉइंट पे चेक करना होता है? जहाँ पे एफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो जहाँ पे एफ ऑफ ए 0 हो जाए। चेक कैसे करेंगे? अगर एफ डैश ए, मतलब इस पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, ऐसे नहीं है, तो जो ये वाला फंक्शन आएगा ये आ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो ln x का जो ग्राफ था वो इसी तरीके का कुछ वहाँ पे ऐसा हो रहा होगा। केस 2 क्या है? ये तो केस 1 हो गया। सिनेरियो 2 क्या है? केस 2 क्या है कि y बराबर एफ एक्स हो सकता है ऐसे बन जाए, ये a हो जाए। मतलब इस वाले केस में भी f ऑफ a 0 है क्योंकि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ रहा है, और f डैश a भी 0 है कि इस पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट खींचा तो वो यही आएगा टेंजेंट। ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए f डैश a 0 है। तो ऐसे केस में अगर मैंने मॉड लगाया फंक्शन के ऊपर तो क्या होगा? नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये a हो गया। ये तो स्मूथ ग्राफ है, इसके ऊपर तो x एक्सिस अभी भी टेंजेंट है, तो ये तो डिफरेंशिएबल हो गया। इसमें एफ ए 0 था, वो वहाँ से तुम्हें ये पता लगा कि किस पॉइंट पे शक हो सकता है। फिर एफ डैश ए 0 हो गया, तो फिर हमें थ्योरम ने बताया कि अगर एफ डैश ए 0 है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा मॉड लगाने के बाद। दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब ये तुम्हें विजुलाइज हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली बात क्या चल रही थी। वो ये बात चल रही थी, सही है। ये हो गया हमारी पहली थ्योरम। अब थ्योरम 2, let hx is equals to fx into gx and at x is equals to a, fx is continuous and differentiable, ठीक है, and gx is continuous and non differentiable। तो उसका मतलब क्या है? देखो, अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल हो जाते, ठीक है, तब तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होता है। अभी हमने क्या बोला कि एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब जी डिफरेंशिएबल नहीं है। बट एक कंडीशन और है, जो डिफरेंशिएबल नहीं है वो कॉन्टीन्यूस तो है, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूस तो होनी चाहिए, तभी ये थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो एक डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। हमने पहले थ्योरम में बताया था कि डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल में कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, इसीलिए ये थ्योरम है। मतलब ये थ्योरम क्या बोला कि अच्छा डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल सकते, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर मैं बोल सकता हूँ। वो कंडीशन क्या है कि जो नॉन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अब मान लीजिए ये कॉन्टीन्यूस भी ना हो, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक करते हैं शुरू हो जाओ, वैसे ही चेक करो, फिर ये थ्योरम वेरम का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। थ्योरम का वैसे हम यूज़ क्यों करते हैं? थ्योरम का हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस को कम करने के लिए। अगर कहीं थ्योरम लग रहा होगा
तो हमने एक रेडीमेड रिजल्ट बना के रख लिया। थ्योरम का मतलब क्या है? रेडीमेड रिजल्ट। किसी भी सिचुएशन में फिट हो गया तो हम तुरंत आंसर बता सकते हैं, और अगर किसी सिचुएशन में फिट नहीं हुआ तो फिर जो अपना प्रॉपर प्रोसीजर है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट निकालो, वो तो है ही अपने पास। तो अगर फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, दूसरा कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, देन एट x इज इक्वल्स टू a एच एक्स विल बी, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो विल बी केस 1 डिफरेंशिएबल इफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा अगर f ऑफ a 0 हो जाए। मतलब जो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है, अगर वो उसका वैल्यू 0 हो जाए तो फिर पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। केस 2 नॉन डिफरेंशिएबल if f of a is not equals to 0। सही है। तो मतलब ये ऐसे हो गया अल्टीमेटली एच एक्स जो है वो एफ एक्स इंटू जी एक्स है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, केस 1 अगर f की वैल्यू a पे 0 हो जाए तो डिफरेंशिएबल, अगर f की वैल्यू a पे 0 ना हो केस 2 तो नॉन डिफरेंशिएबल। ये ठीक है, ये हो गया समरी। ये कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, बहुत क्रूडली हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक टू रिमेंबर, जैसे क्या था, एच एक्स इज इक्वल्स टू ऐसे लिखा है एफ इंटू जी। अब मैंने एच को डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। ठीक है, तो एफ डैश डिफरेंशिएबल है तो ये आ जाएगा, जी कॉन्टीन्यूस है तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, जी डैश जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, यही प्रॉब्लम कर रहा है। अगर एफ की वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो इस पूरे को खा जाएगा जो प्रॉब्लम कर रहा है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ख़त्म, पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, अगर ये 0 ना हो तो ये जो टर्म है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, या इन्फिनिटी को जा रहा होगा, या फिर एक वैल्यू -5 को जा रहा है, दूसरा 5 को जा रहा है, कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसको दिक्कत होगी तो फिर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये याद करने की चाहिए, मतलब एक तरीका हम बोल सकते हैं। अच्छा, एफ़ की वैल्यू 0 होनी चाहिए, एफ डैश की वैल्यू नहीं बोला मैंने, वो तो इसीलिए याद करने के लिए लिखा है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं एफ डैश की वैल्यू कुछ भी हो, एफ़ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, फर्स्ट हो गया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है, इसमें तो कुछ एफ इंटू जी जैसी चीज़ नहीं है, इस पर तो हम थ्योरम 1 लगाएंगे। ठीक है, तो इसको तो हम सॉल्व कैसे करेंगे कि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, दिस इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम की से चेक करें, जब इसमें केवल मॉड लगाने पे देखते हैं क्या हुआ, y बराबर। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 0 किया तो x बराबर +-3 आ गया। फिर हम चेक क्या करते थे, एफ डैश एक्स चेक किया, x बराबर +-3 पे, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2x, x बराबर +-3 पे, तो किसी पे भी ये 0 नहीं है, +-6 नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू +-3। ये ठीक है, यूजिंग थ्योरम 1।
जो इस वाली थ्योरम से पहले पढ़ाई थी। मतलब कौन सी थ्योरम यूज़ की है, ये वाली नहीं यूज़ की, ये ठीक है, ये वाली यूज़ की है थ्योरम 1 कि मॉड लगाने पे क्या होता है। ठीक है। अच्छा, वैसे y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ये 3 ये -3, और y इज इक्वस टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9 का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ऐसे 3 और -3। तो यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। यहाँ हमने उसे थ्योरम से भी निकाला है। ठीक है। अब दूसरा, एफ एक्स इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो ये हो गया। ठीक है। सॉल्यूशन, नोट दैट mod x square minus 9 is continuous but non-differentiable using question 1। ये ठीक है। at x is equals to plus minus 3, प्लस माइनस 3 पे ये कॉन्टीन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है। अब एफ एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड। तो ये कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस है। ये तो पॉइनोमियल है तो ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ये ठीक है। एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ये ठीक है। अब इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे 0 हो गया। तो उसका मतलब क्या है, देखो दोनों चीज़ एक साथ ही लग गया। एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे तो क्या हो जाएगा, जो ये वाला फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है उसका लिए 0 आ गया, तो जो पूरा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो गया। इस पे 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज जो पूरा फंक्शन है एफ एक्स ये इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स इज इक्वल्स टू -3 पे इट इज़ नॉट 0। -3 रखेंगे सब प्लस 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 हो जाएगा, तो 0 हो ही नहीं सकता। दिस इम्प्लाइज अगर ये 0 नहीं हुआ तो केस 2 लग गया। अगर जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस था, डिफरेंशिएबल था, उसका जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे वैल्यू 0 नहीं आया तो पूरा प्रोडक्ट फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हम कहाँ कहाँ चेक करें, प्लस माइनस 3 पे। तो प्लस 3 पे तो क्या होगा, ये वो फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, जो हमारा एफ का काम कर रहा है। यहाँ पे एक एफ है कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, जी नॉन डिफरेंशिएबल वाला है। तो ये एफ का काम कर रहा है, ये जी का काम कर रहा है। ये मतलब ये वाला एफ अलग है, थ्योरम वाला जो एफ है वो ये है, थ्योरम वाला जी ये है। ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। इसको कहाँ दिक्कत है, 2 पॉइंट पे दिक्कत है। तो 2 जगह हमने चेक किया, 3 पे चेक किया, इसकी वैल्यू 0 आ गई तो प्रोडक्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। -3 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू -3। और कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, हमेशा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, ये पॉलिनोमियल है, हमेशा कॉन्टिन्यूस। तो अल्टीमेटली एफ एक्स को कहाँ दिक्कत आई, केवल -3 पे। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज differentiable in R except at x is equals to -3। केवल -3 को छोड़ के बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है।